धान में तना छेदक का 100% इलाज। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं धान की फसल पर। स्पेशल जो स्टेम बोरर है ना, इतना प्रकोप बढ़ चुका है कि इसको कंट्रोल करने के लिए हैवी से हैवी साल्ट हमको रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। और धान की फसल पर यह जो तना छेदक है दोस्तों, यह 60 से 70% तक पैदावार को प्रभावित कर सकता है। तो कैसी इसकी लाइफ साइकिल होती है, कितने दिन की लाइफ साइकिल होती है, और सही स्टेज पर सही स्प्रे यदि आप करेंगे और बेहतरीन साल्ट जो कि प्रैक्टिकली काफ़ी अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं, क्योंकि इसमें कांटेक्ट नहीं बल्कि सिस्टमिक कीटनाशक ही वर्क करने वाली है। तो हमको ग्रेन्यूल्स वाली भी प्रयोग करना पड़ेगा और स्प्रे के माध्यम से भी प्रयोग करना पड़ेगा। तो धान की फसल पर सबसे सर्वश्रेष्ठ कॉम्बिनेशन तना छेदक कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिनों से कमेंट्स आ रहे थे। क्योंकि देखिए, रबी सीजन और खरीफ सीजन दोनों सीजन पर धान की खेती की जाती है। तो रबी सीजन में जो छत्तीसगढ़ में खेती की जाती है ज़्यादातर, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान किसान थे इस चीज़ को लेकर के कि तना छेदक आसानी से कंट्रोल नहीं हो रही है, और ख़ासकर खरीफ सीजन में भी यह समस्या आने वाली है। तो इसको कैसे आप समय रहते और बेहतरीन कॉम्बिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करें या ना करें, वीडियो को साझा जरूर कर देना ताकि अन्य किसानों की भी मदद हो सके। तो इतना तो आपसे हम एफर्ट की उम्मीद रखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। चलिए शुरू करते हैं। जी हां, धान में तना छेदक पहले यदि हम 2-4 साल पहले की बात करें तो यह समस्या उतनी बड़ी समस्या नहीं थी, या फिर हम बिना स्प्रे कोई भी तना छेदक के स्प्रे नहीं भी करते थे तो भी हमारी धान की फसल आ जाती थी। लेकिन समय के साथ तना छेदक में इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस पावर आ गई कि हल्की फुल्की दवाई तो इसमें काम ही नहीं करती है। तो कौन सा साल्ट काम कर सकता है, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी जो लाइफ साइकिल है ना दोस्तों, वो बहुत मतलब जल्दी कंप्लीट कर लेता है यह जो तना छेदक है। तो तना छेदक की यदि हम लाइफ साइकिल की बात करें तो सबसे पहले जो तितली, जिसे हम पतंगा के नाम से भी जानते हैं, तो यह दोस्तों पतंगा पूरे खेत में उड़ता रहता है। कुछ इस प्रकार दिखता है, ये पतंगा, ये है पतंगा। तो इसको थोड़ा सा जूम करें तो यह जो पतंगा हमारी धान की फसल पर अंडे को देता है, यानी एग को देता है, अंडे को देता है। और अंडे जैसे ही अंडे फूटते हैं दोस्तों, अंडे फूटने के बाद बनता है लार्वा, जिसे हम सुंडी इल्ली कहते हैं, यानी तना छेदक की इल्ली जिसे हम लार्वा कहते हैं। ये है दोस्तों, इसको थोड़ा जूम करें, ये है लार्वा, इसे हम इल्ली सुंडी के नाम से जानते हैं। यही हमारी फसल पर सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। धान का जो तना रहता है ना दोस्तों, जिसे हम गोब कहते हैं, गोब में काफ़ी ज़्यादा अटैक करता है, तने को नुकसान पहुंचाता, काट देता है, एकदम ख़त्म कर देता है। जैसे ही अंडे से यह लार्वा जो बनता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा विस्फोटक हो जाता है और हमारी फसल को चौपट करने की ताकत रखता है। फिर लार्वा जब अपना काम पूरा कर लेता है तो वह कोस की अवस्था में चला जाता है, यानी प्यूपा जिसे हम कहते हैं, कोस की अवस्था में। यानी यह बाहर ही कोई भी हम दवाई का प्रयोग करते रहेंगे ना कोस की अवस्था में, यह कोस की अवस्था इतनी हैवी होती है कि एकदम शांत, ना तो कोई नुकसान करता फसल को, ना तो एकदम अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करता रहता कोस अवस्था में। तो कोई भी दवाई, सिस्टमिक दवाई भी काम करने वाली नहीं है कोस प्यूपा स्टेज में। फिर वही दोस्तों जो प्यूपा है ना, कोस अवस्था से फिर यह जब फूटता है, फिर पतंगा तितली बनता है, और फिर अंडे लार्वा कोस, पतंगा अंडे लार्वा कोस। यह जो लाइफ साइकिल है ना दोस्तों, वो बिल्कुल चलती रहती है। और धान की फसल पर जब हम बात कर रहे हैं दोस्तों, जुलाई के अंतिम सप्ताह से लेकर के जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यह 3-4 महीने, खासकर अगस्त महीने से अक्टूबर के बीच में इसका प्रकोप एकाएक बढ़ जाता है। और इस समय इन महीनों में यह अपनी लाइफ साइकिल 1.5 से 2 महीने में कंप्लीट कर लेता है। अदर सीजन इसको 6 महीने, 1 साल तक का भी समय लग जाता है, लेकिन धान के सीजन में और जो क्लाइमेट्स काफ़ी इसके अनुकूल हो जाता है, ऐसी कंडीशन पर यह 1-1.5 महीने, 2 महीने में अपनी एक लाइफ साइकिल भी पूरा कर लेता है। धान की फसल पर तना छेदक की यदि हम बात करें तो पतंगा को और प्यूपा स्टेज को कंट्रोल करने में आपके पसीने छूट जाएंगे। कंट्रोल होने वाला नहीं है, क्योंकि आप जैसे स्प्रे करेंगे पतंगा भाग जाएगा। कोस अवस्था में जो प्यूपा स्टेज है ना, उसमें काम ही नहीं करेगा। बाकी अंडे और लार्वा की जो स्टेज होती है, उसी समय आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो धान की फसल पर यह इतना जिद्दी है, इतनी रेजिस्टेंस पावर आ गई दोस्तों कि हल्के फुल्के टेक्निकल
आसानी से इसको आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो सही समय पर आपको सही यदि कॉम्बिनेशन का स्प्रे करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। अब देखिए, धान की फसल जैसे ही दोस्तों आप यानी बुआई करते हैं, नर्सरी तैयार करते हैं या फिर प्लांटेशन करते हैं, तो प्लांटेशन के 15-20 दिन बाद से ही इसका जो पतंगा है ना, जो तितली कहते हैं, वो दिखना शुरू हो जाता है। फिर यह लगभग 15 दिन बाद अंडे दे देता है और अंडे से जो सुंडी है, इसको बनने की जो प्रोसेस है या फिर बनने की जो लाइफ साइकिल है, वो लगभग 15 दिन से लेकर के 1 महीने का समय लग जाता है, यानी अंडे से लार्वा बनने में। तो लार्वा स्टेज में ही हमारी फसल को नुकसान पहुंचाता है और गाँव की स्टेज में तने को छेदक करता है, तने को काटता है और वहीं से नुकसान पहुंचाता है। तो ऐसी कंडीशन पर आपको धान की फसल पर जब आप खेत की तैयारी कर रहे हो या फिर फर्स्ट खाद में आपको दानेदार कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना है। जब आपकी धान की फसल प्लांटेशन से 22 दिन के आसपास की होती, जी हाँ, 20 से 22 दिन के आसपास की होती है, तो उस समय आपको दानेदार कीटनाशक सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना पड़ेगा। और धान की फसल पर तना छेदक को 100% कंट्रोल करने के लिए 3 ही कॉम्बिनेशन अच्छा काम करने वाले हैं। पहला कॉम्बिनेशन आता है FMC की फर्टेरा, 3 किलोग्राम एकड़ की दर से आपको प्रयोग करना चाहिए। इसमें क्लोरएंट्रा नीलिप्रोल 0.4% GR कॉम्बिनेशन में आता है, ग्रेन्यूल्स फॉर्म में आता है। इसका डोज है 3 किलोग्राम। ध्यान रखिए, लगभग 20 दिन के आसपास की फसल में प्रयोग करेंगे तो इसका असर और रिजल्ट बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा। यह एक क्लोरएंट्रा नीलिप्रोल सिस्टमिक कीटनाशक है, तो बहुत अच्छा काम करती है। और यदि हम 4 किलोग्राम यदि फर्टेरा की बात करें तो 900 रुपये के आसपास कीमत देखने के लिए मिलती है। सेकंड जो कॉम्बिनेशन है, सिंजेंटा कंपनी की वर्टाको आती है। इसका जो कॉम्बिनेशन वो सबसे बेस्ट है अभी तक मार्केट में। यदि हम बात करें सिंजेंटा की वर्टाको का जो डोज है वो 2.5 किलोग्राम 1 एकड़ में आपको स्प्रे नहीं, आपको जड़ों के पास प्रयोग करना है। यह जो टेक्निकल हम सारे के सारे टेक्निकल बता रहे हैं, जैसे अपने फसलों पर आप प्रयोग करेंगे, पूरे पौधे पर यानी सिस्टम में जाकर कि यह जड़ से ऊपर तक पत्तों तक जाने की इसमें हैसियत है, ताकत है। 2.5 किलोग्राम यदि हम वर्टाको की बात करें तो 950 रुपये के आसपास कीमत देखने के लिए मिलती है। सबसे अच्छी बात दोस्तों इस प्रोडक्ट में ये है कि इसमें 2 साल्ट हैं और दोनों सिस्टमिक हैं। इसमें थाइमोथॉक्सोम है 1% और क्लोरएंट्रा नीलिप्रोल 0.5% GR फॉर्म में आता है। इसका डोज 2.5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से सबसे बेस्ट है। और एक कंटेंट और आता है, एक और साल्ट आता है जिसमें है कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड 4G, 4% वाला आता है ना, कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड 4% G फॉर्म में आता है, ग्रेन्यूल्स फॉर्म में आता है। तो जैसे धानुका कंपनी की कैलडान पर यह टेक्निकल आपको मिल जाता है। 3 किलोग्राम से लेकर के 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आपको प्रयोग करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना है कि जो कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड है यह सिस्टमिक ना होकर के कॉन्टैक्ट है, तो यह कॉन्टैक्ट तरीके से काम करता है। जितना यानी अटैक में आ गए, जितना सही समय पर हम जब स्प्रे कर रहे हैं, जितना प्रकोप होगा उन्हीं को बस कवरेज कर पाएगा। तो यह उतना अच्छा काम नहीं कर पाएगा जितना आपका फर्टेरा या फिर वर्टाको काम कर पाएगा। तो नंबर 1 पर हमने वर्टाको रखी। वर्टाको को आप 20 दिन के आसपास, 15-20 दिन के आसपास की फसल में प्रयोग कर लीजिए। और हल्की सी नमी होना या फिर पानी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो बहुत अच्छा काम करेगा। ये तो बात हो गई कि जब आपकी फसल प्लांटेशन से 20 दिन के आसपास की होती है तो आपको दानेदार कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन स्प्रे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्प्रे आपको जब भी इसका पतंगा दिख रहा है, पहली बात, या फिर दोस्तों क्योंकि पतंगा को आप कंट्रोल कर लेंगे तो अंडा नहीं दे पाएगा। तो अंडा से फिर अंडा यदि दे दिया तो फिर अंडे से फिर जो सुंडी बन जाएगी, जो तना छेदक की सुंडी बन गई यदि, तो उसको कंट्रोल करना, उसको लार्वा कंट्रोल करना मुश्किल वाला काम हो सकता है। लेकिन हल्के फुल्के लार्वा का प्रकोप भी दिख रहा है आपकी धान की फसल पर किसी भी स्टेज में, तो आप एक काम कर सकते हैं कि सिंजेंटा कंपनी की INCIPIO एक कीटनाशक आती है, एक नया टेक्निकल है। यह जो आप टेक्निकल देख रहे हैं आइसोसाइक्लोसेराम, यह जो टेक्निकल आप देख रहे हैं 18%, इसको आपको 120 ml 200 लीटर पानी घोल करके प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना। यह साल्ट भी बहुत अच्छा काम करता है। दूसरा एक टेक्निकल हमको और अच्छा लगा, कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड 250 ग्राम लेना है और वाइफेंथ्रिन 300 ml लेना है।
इन दोनों को आपको 200 लीटर पानी घोल करके प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं। और तीसरा जो कॉम्बिनेशन है लैम्डा साइलोथ्रीन, जैसे कराटे आती है 250 ml, प्रोफेक्स सुपर आपको लेना है 250 ml, और इसके साथ ऐसी फेट आपको लेना है जो 75% वाला आता ना SP 250 ग्राम। इनको 200 लीटर पानी घोल करके प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं। धान की फसल पर यह जो टेक्निकल हैं वो बहुत अच्छे काम करते हैं। जब भी आपकी धान की फसल पर प्रारंभिक स्टेज पर दोस्तों यदि लार्वा का प्रकोप होता है, पतंगा का यदि प्रकोप दिखता है यदि आपके खेत में, तो आप स्प्रे कर दीजिए। बहुत बढ़िया कंट्रोल मिलने वाला। कोई एक कॉम्बिनेशन को आप चला सकते हैं और एक दानेदार कीटनाशक का प्रयोग आप जरूर कर लेना। तो इस प्रकार धान की फसल पर यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा तो 100% आप कंट्रोल कर सकते हैं। और स्टार्टिंग पर यदि पतंगा दिख रहा है तो बाइफेंथ्रिन और कार्टाप का यदि आप स्प्रे कर देंगे तो वहाँ भी यदि आप कंट्रोल कर लेंगे तो बहुत अच्छे से आपको रिजल्ट मिलने वाला है। धान की फसल पर जब भी आप स्प्रे कर रहे हैं अच्छा कवरेज मिले तो इसके लिए जो सिलिकॉन चिप को आती है किसी बेस्ट कंपनी की, आप मिलाकर के स्प्रे कर लेना, बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा। यदि आपको दोस्तों यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।